हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट जनरेशन। तो अब तक का हमने 3 जनरेशन देख लिया है और सिंपली हम जानते हैं कि जनरेशन का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जो हमारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होती है उसे हम जनरेशन कहते हैं। लेकिन अब जो है नाउ डेज हम क्या देख रहे हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में जो चेंजेस आती है उनको हम दोनों को इंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारा चेंज हो रहा है। अभी तक के डेट पे हमें टोटल कितने जनरेशन देखने को मिले हैं? 5 जनरेशन देखने को मिले हैं, जिसमें 3 जनरेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसके टेबल्स कि वो कब से कब तक का रहे और वो किसके ऊपर बेस्ड थे, इसका मैंने एक टेबल भी आपको समझाया था। तो आज हमारा जो 4th जनरेशन है वो हमारा वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो हम इसके बारे में अब देखते हैं। ये है हमारा 4th जनरेशन का। तो 4th जनरेशन जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था। तो अब तक हम देख रहे थे कि हम प्रोसेसर को जो है वो स्मॉल साइज करने का कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर मतलब सडनली इतना बड़ा चेंजेस आया कि बहुत ही छोटा प्रोसेसर हो गया साइज। क्यों? क्योंकि हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट 3rd जनरेशन में यूज कर रहे थे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सिलिकॉन चिप का यूज कर रहे थे। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था माइक्रो प्रोसेसर में, जब हमने 4th जनरेशन स्टार्ट किया तो हमने उसमें थाउजेंड्स ऑफ सिंगल सिलिकॉन चिप में थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट को बिल्ड किया। ठीक है। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे आईसी का यूज किया सिंगल एक सिलिकॉन चिप को डिजाइन करने में, और इस तरीके से ये बहुत फास्ट भी वर्क करने लग गया। और सबसे बड़ा कंपैरिजन आप देख सकते हो कि जो कंप्यूटर पूरे एंटायर रूम में एडजस्ट होता था वो एक हाथ में हमारे आने लग गया कंप्यूटर। तो ये सबसे बड़ा चेंज था। इसके अलावा जो जो इसकी डेवलप करने वाली कंपनी थी 1971 में इंटेल 4004 चिप डेवलप किया गया। जो क्या करती थी वो चिप? वो उस कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को लोकेट करती थी। लाइक हमारा जो सीपीयू है, हमारा मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, इन सबको सिंगल चिप के थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे थे? लोकेट कर पा रहे थे। उसके बाद 1981 में क्या हुआ? आईबीएम ने फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया जो जो हम जनरल यूजर्स हैं वो यूज कर पाए, करेक्ट। और उसके 3 साल बाद 1984 में क्या हुआ? एप्पल जो है इंट्रोड्यूस हुआ, वो मैकिंटॉश ने किया। तो हमारा जो होम यूजर कंप्यूटर है वो आईबीएम ने डिजाइन किया है, जो कि 1981 में किया गया। और उसके 3 साल बाद हमारा एप्पल जो है वो किया गया डिजाइन। अब माइक्रो प्रोसेसर यूज करने के बाद क्या हुआ? हम रियलिटी में कंप्यूटर को देख पाने लगे क्योंकि प्रोसेसर की साइज बहुत छोटी हो गई। तो हम एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ये मूव हो गया। पहले क्या था? पूरा होम कंप्यूटर पूरे होम के रूम के इतने बड़ा था, लेकिन अब वही डेस्कटॉप कंप्यूटर के साइज में हो गया। और हमने अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड में प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए या अलग अलग फील्ड में हमने क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लग गए हम लोग, ताकि हमारा ये हेल्पफुल इतना ज्यादा रहने लग गया रियल लाइफ में कि हमने उसे उस फील्ड में यूज करने लग गए। उसके बाद हमारा ये आता है कि ये जितना छोटा था उतना ही ज्यादा पावरफुल था। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये जब बड़ा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में तब ये हो सकता है ज्यादा पावरफुल था, और जब इसका साइज छोटा होता गया तो इसके पावर्स जो है वो कम होने लग गए। तो ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ? जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा स्मॉल कंप्यूटर्स थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे कंपेयरिंग टू जो हमारे बिग कंप्यूटर्स थे। और दूसरा जो स्मॉल कंप्यूटर था हमारा, वो क्या होने लग गया? हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से लिंक करना चाहने लगे कि हाँ इसके जो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन हैं वो उसमें जाने लग गए। तो उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्म करना पड़ा? नेटवर्क फॉर्म करना पड़ा। और उस नेटवर्क के डेवलपमेंट से ही क्या हुआ? इंटरनेट आया, करेक्ट। तो हम वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा अगर हम 4th जनरेशन में देखें कि हमने जो माइक्रो प्रोसेसर चिप डिजाइन करके माइक्रो प्रोसेसर चिप जो यूज हुआ है 4th जनरेशन में, इसके अलावा क्या चेंजेस हुए? इसके अलावा जैसे कि हम फ्रंट एंड दिखते हैं। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन में हम देखते हैं कि ये होम यहाँ पास है, ये इंसर्ट यहाँ पास है। मतलब हम जो नॉर्मल यूजर हैं वो इजिली समझ पाते हैं पढ़ के। तो ये जो है हमारा क्या है? ग्राफिक्स है। अब 4th जनरेशन के अंदर हम क्या करने लग गए?
हमने सीपीयू को फास्ट कर दिया, उसकी पावर्स इंक्रीज कर दी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जब कंप्यूटर में ये सब चीज हो गया तो हम किसके ऊपर फोकस करने लग गए? ग्राफिक्स के ऊपर। तो जो यूजर है उसके लिए उसके इंटरफेस जो है उसका जो यूज करने का उस वो इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव और सिंपल होना चाहिए कि यूजर इजिली समझ पाए, इसके ऊपर फोकस किया जाने लग गया। अब इसके लिए ध्यान देने के लिए हमारे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो फोर्थ जनरेशन में हुआ, क्योंकि इससे पहले हम सबसे ज्यादा उसका प्रोसेसिंग अच्छा हो, हीट ना रिलीज करे, इसके ऊपर हम लोग का पूरा ध्यान था। और जब हमने फोर्थ जनरेशन में काम किया तो फोर्थ जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हो गया तो सिंपल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, वो किसी भी चीज को अच्छे से कम उसमें प्रोसेस कर पा रहा था। और हम लोग इसको अलग अलग लाइफ के उस पर यूज कर पा रहे थे, जैसे किसी और चीज का भी प्रोसेसिंग करना है तो सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हम लोग क्या करने लग गए? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लग गए। तो माइक्रो प्रोसेसर तो एक अपने ही अलग उसमें आ गया, लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर में हमारे क्या बेनिफिट्स हुआ? तो वो हमारा जीयूआई के ऊपर है। जीयूआई का यहाँ पास क्या मतलब हो रहा है? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट? यहाँ पास मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। तो ये जो है पूरा फोर्थ जनरेशन हमारा इसके ऊपर फोकस करने लग गया कि हम जो है वो ग्राफिक्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यूजर जो है वो इसके ही थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहा है। और ये हमारा अच्छा सही होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि यूजर इजी समझ पाए। करेक्ट? तो ये हो गया। उसके बाद हमने किसके ऊपर ध्यान दिया? अभी तक हम देख रहे थे कि हम लोग को इनपुट देने के लिए क्या था, मतलब जो थर्ड जनरेशन में अलग से चेंजेस आया था कि हम इनपुट जो है उससे नहीं दे सकते हैं, जो अब तक हम लोग यूज कर रहे थे उससे कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो हमने यूज किया था कीबोर्ड। और हम लोग आउटपुट पे जो प्रिंट आउट निकाल के आउटपुट देख रहे थे, ऐसा हार्ड कॉपी देख रहे थे, तो हमने फिर स्क्रीन पे देखना, मॉनिटर पे स्क्रीन पे आउटपुट देखना स्टार्ट किया हमने प्रिंट आउट की जगह। तो वो हमारा एक चेंजेस हुआ था। तो जो माउस आया और जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट करके हम इजिली एज अ इनपुट दे पा रहे हैं, तो वो जो हो पाया वो हमारा फोर्थ जनरेशन में हो पाया। क्योंकि थर्ड जनरेशन में हमने यहाँ तक सोचा था कि ठीक है, जो इनपुट हम लोग को काफी प्रॉब्लम आ रहा है इनपुट देने में, और अब तक का जो डिवाइस हम यूज कर रहे थे वो उतना टेक्निकली नहीं सुटेबल हो पा रहा है हम लोग के लिए। हम लोग इनपुट देने में और ज्यादा कंफर्ट वो होना चाहिए, तो हमने वहां पास कीबोर्ड किया था। उसके अलावा जैसे कि अब कीबोर्ड से हम यहाँ से कंटिन्यू लिख सकते हैं, आप देख रहे हो मैं अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख रही थी, कीबोर्ड के थ्रू लिख रही थी। लेकिन अगर मुझे इस कर्सर में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या यहाँ पास जाना है, तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू बहुत स्लो जा पाएंगे, ऐसे ऐसे करके इस लाइन पे इस लाइन पे। लेकिन वही अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पास आना है तो टाइम लग जाएगा अगर हम कीबोर्ड से आए। लेकिन हम माउस से आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पास आ सकते हैं। हमें लेफ्ट जाना है तो माउस से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम क्या फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इसके अलावा हम माउस का भी जो है एक नया अटैचमेंट कर पाए, जिसके थ्रू हमें इनपुट देने में काफी इजी होने लग गया। तो एक हमारा फोर्थ जनरेशन में ये भी चेंजेस आया। और जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो हम कनेक्ट करके और कुछ काम कर सकते हैं इससे, वो सब जो है हमारे फोर्थ जनरेशन में डेवलप किए गए और उनके ऊपर फोकस किया गया। ये जो है हमारा यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, इंटेल 4004 जो प्रोसेसर है, जिसे हम पहला माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं, जहाँ पर एक सिलिकॉन चिप के अंदर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए, और वो छोटा सा ही बहुत फास्ट काम करने लग गया था। तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर में यूज किया गया है। ये क्या है? बेसिकॉम कैलकुलेटर है। तो इस कैलकुलेटर में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर है, क्योंकि पहले का जो वो था वो सिर्फ कैलकुलेशन ये सब कर पाता था। तो ये जो है हमारा इंटेल फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, जो टेड हॉफ एंड स्टैनली मेजर ने डेवलप किया था। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन था। फोर्थ जनरेशन में हमने बेसिकली क्या देखा कि क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से। ये सबसे बड़ा जो चेंज था फोर्थ जनरेशन में वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का था। जो पहले इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया जा रहा था, अब उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को सिंगल सिलिकॉन चिप में थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को अटैच किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में। और ये बहुत फास्ट काम कर रहा है, साइज जो है स्पेस जो है वो कम ले रहा है और एफिशिएंट है। और जो हमारा फोर्थ जनरेशन है उसी में हमारा होम यूजर कंप्यूटर आया है,
उसी में हमारा 3 साल बाद एप्पल कंप्यूटर आया है। और बात की जाए तो हमने इनपुट आउटपुट जो देने का लेवल है वो सुधारा है। इसके अलावा हमने और क्या किया है, इसका जीयूआई जो है उस पे फोकस किया है और नेटवर्क के कनेक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कनेक्शन के ऊपर फोकस किया है। तो ये हमारा समराइज्ड वे है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या-क्या चेंजेस किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में के वेरिएशन में हमारे क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, थैंक यू क्लास।